पैटर्न का जो एग्जांपल है tutorialpoint.com से, वो बड़ा सिंपल सा है और उसमें हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसमें एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन इंटरफेस है, और ये इसके अंदर जो हम इन्फोर्स करवाना चाहते हैं वो इंटरप्रेट का मेथड होगा, और कॉन्टेक्स्ट के तौर पे वो स्ट्रिंग टाइप का कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो आप इसको दे सकते हैं। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट किया है फिर तीन सब क्लासेस ने, राइट। तो दो नॉन टर्मिनल के एग्जांपल है और एक टर्मिनल है। तो पहले टर्मिनल एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि ठीक है, अगर जो भी डेटा आया हुआ है, अगर कॉन्टेक्स्ट डॉट कंटेंस जो भी आप उसको पास कर रहे हो, तो अगर मेरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो वैल्यू अवेलेबल है तो ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज फॉल्स है। अब डेटा क्या है, ये आपके जो वैलिड सेंटेंसेस है, ठीक है। अगर कोई वैलिड सेंटेंस है उसके अंदर आपने जो भी पास किया, अगर वो उसके अंदर कंटेंट कर रहा है, तो ये इन्होंने सिंपल कंटेंट्स का मेथड यूज़ किया है, ठीक है। कि आपके पास अपना एक पैराग्राफ पड़ा हुआ है और यूज़र ने आपको एक सेंटेंस पास कर दिया या कोई वर्ड पास कर दिया, तो आप देखते हैं कि अगर वो वर्ड जो है वो मेरे वाले एग्जिस्टिंग पैराग्राफ में है तो मैं कहूँगा कि ठीक है, ये इंटरप्रेटेबल है। और अगर वो इस पैराग्राफ का हिस्सा है ही नहीं, ना वो वर्ड ना वो सेंटेंस उसमें आया हुआ है, तो मैं फॉल्स रिटर्न करूँगा कि मैं इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता। तो ये बड़ी सिंपल सी इसकी टर्मिनल वो है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। अब दूसरे जो है वो है आर एक्सप्रेशन और एंड एक्सप्रेशन के टर्मिनल जो एक्सप्रेशन है। तो ये भी एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इसमें क्या है कि आपके पास दो एक्सप्रेशन है, ठीक है, 1 और 2। ये इसके पेरेंट है, राइट। प्रोग्राम टू एन इंटरफेस वाला, उसके मुताबिक डिक्लेरेशन है। अच्छा, अब इसके अंदर आर एक्सप्रेशन में ये दो एक्सप्रेशन ले लेता है और उनको सेट कर देता है। फिर जब ये आप इसको कोई कॉन्टेक्स्ट या स्ट्रिंग वगैरह पास करोगे तो ये देखेगा कि अच्छा ये जो भी आपने पास कर दिया, या तो एक्सप्रेशन 1 डॉट इंटरप्रेट, ठीक है, इसको इंटरप्रेट करो, तो वो टर्मिनल जब उसको अगर टर्मिनल पे जाके उसको देखेगा कि हाँ ठीक है कॉन्टेक्स्ट उसके अंदर है, तो फिर ये कंसिडर करेगा कि ठीक है मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। तो जो भी आपने इसको पास कर दिए, अगर वो एक्सप्रेशन 1 के थ्रू हैंडल हो जाता है या एक्सप्रेशन 2 के थ्रू वो कॉन्टेक्स्ट के साथ मैच कर जाता है, जो भी आपके पास डेटा पैराग्राफ पड़ा हुआ है, राइट। तो अगर इससे रिजल्ट ट्रू आता है या इससे रिजल्ट ट्रू आता है, तो ये रिटर्न कर देगा कि ठीक है, आर एक्सप्रेशन के मुताबिक मैंने उसको इंटरप्रेट कर दिया और ये ठीक है। इसी तरीके से जो एंड एक्सप्रेशन है उसमें वो एंड का चेक लगा रहा है, ठीक है। कि इसमें भी आप दो एक्सप्रेशन ऑलरेडी, जब भी आप एंड का एक्सप्रेशन बनाएंगे तो उसमें दो एक्सप्रेशन होंगे, और फिर वो आप इसको कोई भी चीज़ पास करेंगे तो वो देखेगा कि इसके साथ भी मैच करना चाहिए और इसके साथ भी मैच करना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट जो है वो दोनों एक्सप्रेशनों पे पूरा उतरेगा, तब जो है मैं कहूँगा कि ठीक है वो ठीक है, अदरवाइज़ अगर कोई भी गलत हो गया तो वो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है, उसको इंटरप्रेटेबल वो नहीं होगा। तो ये हमने एक्सप्रेशन जो है वो उसका इंटरप्रेटर बना दिए। तो इंटरप्रेटर जो है ये इसका इंटरप्रेट मेथड है, और जो इसके लैंग्वेज है वो सिंपल सा लैंग्वेज है, इस वो स्ट्रिंग के थ्रू हम मेंटेन कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग के थ्रू जो क्लाइंट है, अब हम उस पर देख लेते हैं कि उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो इन्होंने जो एक्सप्रेशन रखा हुआ है, पहले वो कहते हैं एक टर्मिनल में बना रहे थे, टर्मिनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो उसमें रॉबर्ट वैल्यू है, और डेटा यानी कि क्या चला गया, एक्सप्रेशन जो रॉबर्ट वाला है उसके अंदर रॉबर्ट वाला स्ट्रिंग चली गई है, ठीक है। इसी तरह जॉन वाले के अंदर जॉन वाला स्ट्रिंग जो है वो चला गया है। तो ये वहाँ पे एज ए डेटा जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है, ये आप देख लें। तो यहाँ पे जो भी डेटा आ जाता है वो इसके लोकल वेरिएबल इसमें सेट हो जाता है। अच्छा, चलिए वापस से ओपन करते हैं। तो अब आप कहते हो कि ठीक है, जो गेट मेल एक्सप्रेशन है ये इन्होंने यहाँ पे एक इंटरनल मेथड इसी के अंदर दे दिए, ठीक है। तो आपका ये एक और आप इसको अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते थे, लेकिन इन्होंने यहीं पे इसको डिक्लेयर कर दिए। तो मेन मेथड के ऊपर अभी हम नहीं आए, ठीक है। अब ये गेट मेल एक्सप्रेशन क्या है कि आपके पास रॉबर्ट आपने एक सेट कर दिया और दूसरा जॉन सेट कर दिया, और आप कहते हैं कि आर एक्सप्रेशन के मुताबिक ये दो एक्सप्रेशन लो और इंटरप्रेट करो कि क्या ये एक वैलिड वो है मेल है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर वो इंटरप्रेट कर लेता है और वो है तो वो रिटर्न करेगा कि ठीक है ये ट्रू है, और अगर नहीं है तो वो फिर फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। वो सिंपल मैच करेगा उसके साथ। अच्छा, इसी तरीके से गेट मेरिड वुमेन एक्सप्रेशन जो है, तो मेरिड वुमेन कौन है, वो सिर्फ जूलिए है, और उसका जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसमें वो मेरिड है, ठीक है। तो आपने जब इसको ये पास कर देंगे तो ये एंड एक्सप्रेशन के मुताबिक जो है आपको बताएगा कि जब दोनों मैच करेंगे तो फिर वो कहेंगे कि हाँ जूली जो है जो वो मेरिड है।
तो अब आप इसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, आपने सबसे पहले इज़ मेल का एक्सप्रेशन जो है वो गेट करना है। ठीक है, तो गेट मेल एक्सप्रेशन वो आपको इज़ मेल का पता लग गया है, और गेट मैरिड वुमेन एक्सप्रेशन, तो आपको ये दोनों एक्सप्रेशन आपने डिफाइन कर दिए, ये आपको मिल गए। अब यहाँ पे आप उसके ऊपर कॉल कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से हमारी टेस्टिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब ऑलरेडी जो इज़ मेल है एक्सप्रेशन, उसमें जो है वो ये सेट हुआ है रॉबर्ट जॉन, और जो मैरिड वुमेन है उसके अंदर जूलिए मैरिड जो है वो सेट हुआ है। अब हम उस कंटेक्स्ट के हिसाब से इसको कहते हैं कि क्या ये जो एक्सप्रेशन तुम्हें मैं पास कर रहा हूँ इसको तुम इंटरप्रेट कर सकते हो। तो अगर हम कहते हैं उसको कि मैरिड जूलिए, तो वो जो है वो अगर मैच कर लेता है तो ये बता देगा हमें कि हाँ वो है, मैरिड है या नहीं है। चलिए इसको डिबग कर लेते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम F7 करते हैं, गेट मेरिट पे हम चले गए, गेट में मेल एक्सप्रेशन पे, और इसमें हम डेटा हमने सेट कर दिए। हाँ, ये भी इफेक्ट नहीं हुआ, तो अब इसके अंदर जो है रॉबर्ट सेट हो गया। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन के थ्रू रॉबर्ट सेट हो गया, इसी तरह दूसरा एक्सप्रेशन जो है उसके अंदर जॉन जो है वो सेट हो गया। अब मैं कहता हूँ कि और एक्सप्रेशन जो है दोनों का वो रिटर्न कर दो, तो यहाँ पे और एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा है कि नाम के अंदर या रॉबर्ट आ जाए या नाम के अंदर जॉन आ जाए, तो मैं कहूँगा कि वो मेल है। ठीक है, इसी तरीके से एंड एक्सप्रेशन जो है उसके अंदर एक नाम अगर जूलिया जूलिया आता है और उसके अंदर सेंटेंस जो दूसरा है वो मैरिड आता है, तब वो मैरिड वुमेन का ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये F7 पे आप ये एक्सप्रेशन सेट हो गए। ठीक है, और इसी तरीके से आपके पास जो दूसरा है इज़ मैरिड वाला वो भी इसी तरह सेट हो जाता है। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि जॉन इज़ मेल, एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इज़ मेल से पूछते हैं, इज़ मेल वाले एक्सप्रेशन से हम पूछ लेते हैं, यहाँ पे ये हमने इनिशलाइज कर दिया है, राइट, कि इंटरप्रेट करूँ जॉन को कि वो है मेल है कि नहीं है। तो अब यहाँ से सही कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, अब हम F7 करते हैं, इंटरप्रेट मेथड पे हम जाते हैं, और उसने डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से प्रिंट ही कर दी है। ठीक है, हमें F7 डिटेल, बल्कि यहाँ पे जाते हैं, इधर हम डिबगर सेट कर लेते हैं, बल्कि वो आई ये तकरीबन। अच्छा, उसने पूरा कंप्लीट रन कर दिया, यहाँ पे आया नहीं था। तो चले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखे जॉन इज़ मेल, तो उसका रिप्लाई क्या मिलता है, ट्रू। और जूलिए इज़ मेरिड वुमेन, तो उसका रिप्लाई भी मिलता है कि हाँ वो ट्रू है, क्योंकि हमने जो वो पास की है वो उसके मुताबिक ट्रू है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और भी एग्जांपल इसमें ऐड कर लेते हैं, हम इसको अब गलत वैल्यूज़ जो है वो पास कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं कि जूलिए इज़ मेल, तो अब इसको हम जूलिए पास करें। ठीक है, और जॉन इज़ मेरिड वुमेन, तो जॉन वो भी गलत है। ठीक है, तो इसको यहाँ से दोबारा हम चेक कर लेते हैं, इंटरप्रेट के अंदर हम यहाँ पे डिबगर लगा लेते हैं। सॉरी, ये हम एक्सप्रेशन के ऊपर चले गए इसीलिए वो इंटरप्रेटर नहीं आया। हम जाते हैं यहाँ पे टर्मिनल एक्सप्रेशन में, तो एक यहाँ पे हम सेट करते हैं और एक ये सेट हुआ है, और आर पे भी सेट कर लेते हैं। अब इसको दोबारा रन करते हैं, दोबारा। तो हम सिर्फ फॉल्स वाले सिचुएशन को देख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर जॉन आया हुआ है, और वो कह रहा है कि एक्सप्रेशन 1 डॉट इंटरप्रेट करो इस कंटेक्स्ट के मुताबिक कि वो वैलिड है या नहीं है, F8। तो अब यहाँ पे इंटरप्रेट करने के लिए हम आ गए, तो हमारे पास जॉन आया हुआ है और डेटा के अंदर क्या पड़ा हुआ है, उसके अंदर रॉबर्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है।
तो जो जॉन जो है वो टर्मिनल एक्सप्रेशन उसके मुताबिक इंटरप्रेट नहीं हो सका, ठीक है, ये सर फॉल्स है। जूलिया नहीं आएगी सर? एक मिनट, ये जो पहले वाला उसका था ना ट्रू वाला फॉर्म, ये पहले वो डिबग होके आए हुए हैं, ठीक है। इसको हम एक बार रन करते हैं तो मैं अभी आपको ठीक बताता है हूँ। सर। अब जो है वो हम जूलिया सेंड कर रहे हैं, ठीक है। जी तो सर। ये पहले वाले रन हो रहे थे। अब ये आप देखें कि यहाँ पे जूलिया आया हुआ है, तो ये इसके मुताबिक जो है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के अंदर जूलिया है और यहाँ पे सॉरी जो डेटा है उसके अंदर हमारे पास अभी अभी ये इंटरप्रेट के लिए अभी जाएगा, ठीक है। अभी ये तो वो उसके ऊपर है, वो राइट हुआ है, तो इंटरप्रेट से इससे आगे जाएगा। ये आर के थ्रू हम जो है सिर्फ यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका भी रिजल्ट देख लो, इसका भी देख लो और फिर रिटर्न कर दो। तो अब यहाँ पे हम इंटरप्रेट करें तो हमारे पास रॉबर्ट है, यहाँ पे आय जो है वो जूलिया है, तो वो मैच नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो फॉल्स है। तो एक से भी फॉल्स हो गया और ये दोबारा कॉल हो गया। तो अब दूसरे से भी, अब यहाँ पे जूलिया आया हुआ है और डेटा के अंदर जॉन है, ठीक है, रॉबर्ट जॉन। तो ना जॉन के साथ मैच कर गया ना उसके साथ मैच कर गया, तो ये इंटरप्रेट नहीं हो सका। तो आर के कंडीशन के ये भी फॉल्स आ गया, ये भी फॉल्स आ गया, तो वो कहेगा कि ये फॉल्स है। इसी तरह जो दूसरा है उस अब मैं पूरा रन करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखें, ये देखें जूली इज़ मेल, तो वो भी फॉल्स है, और इसी तरह जॉन इज़ मैरिड वुमेन, तो वो भी फॉल्स आ गया, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सी और इफ़ेक्टिव मुझे इम्प्लीमेंटेशन लगी है इसकी इंटरप्रेटर की, कि जिससे आपको समझ आ जाए इजी अंदाज में। तो जब भी आप कोई लैंग्वेज जो है उसमें ट्रांसलेटर्स वगैरह बनाना चाहते हैं, या कोई आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंटरप्रेटर वगैरह लिखना चाहते हो, तो उसमें ये जो डिज़ाइन पैटर्न है ये काफ़ी काम आता है और लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं। और कॉन्टेक्स्ट तो यहाँ पे हमने बहुत बड़ा सिंपल सा रखा हुआ है, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट एक कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। और उस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक फिर आप काफ़ी सारे स्टेट्स और काफ़ी सारे रूल जो है, जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हो फिर। तो चले, ये मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ और बाकी जो है आपके क्वेश्चंस अगर कोई है तो हम देख लेते हैं।